नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आपके जीवन का हर क्षण आनंदमय हो, दुख के दिनों में भी आपको दुख की अनुभूति बहुत कम हो। और वो कैसे हो, इस बारे में मार्गदर्शन देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद श्री पी प्रकाश जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं और साथ ही श्री सुदर्शन सेवा ट्रस्ट के संस्थापक भी हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार प्रकाश जी, आपसे हमें बहुत सारे सवाल पूछने हैं। आप योग के विषय में लगातार बताते आए हैं, तो जिज्ञासाएं जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। पिछली बार आपने गज केसरी योग के बारे में हमें बताया था, लेकिन अभी भी इसके अंदर बहुत कुछ है जो कि अभी अनखुले परत जो है, अनसुलझी चीज़ें इसमें अभी भी दबी हुई हैं। हम चाहते हैं कि आप बताएं गज केसरी योग के बारे में और भी बहुत कुछ। युक्ता जी, गज केसरी योग का वर्णन मैंने पिछले प्रोग्राम में किया था जी। गज केसरी योग टोटल 10 तरह से लगता है जी। चलिए, गज केसरी योग का पहला मैं समझाता हूँ कि अगर चंद्रमा से चौथे स्थान में बृहस्पति आ जाए तो ये गज केसरी का एक रूप है जी। अगर किसी कुंडली में ऐसा है तो ऐसे व्यक्ति अपनी माता का सुख बड़े लंबे समय तक भोगते हैं और उनकी माता की उम्र जो है काफ़ी लंबी हुआ करती है और धन से जो भौतिक सुख हैं इससे वो आदमी हमेशा परिपूर्ण रहते हैं और सारे सुख भोगने के बाद ही उसकी तकरीबन 80 साल की आयु में उनकी मृत्यु हुआ करती है। ये गज केसरी का पहला वो है सिस्टम जी। ये तो आपने बहुत जो आगे उसके 8 जो बचे हुए हैं वो अच्छा आप आने वाले वक्त में धीरे धीरे बताएंगे। प्रकाश जी, एक बात और हम आपसे जानना चाहते हैं, ये वास्तु से जुड़ा हुआ सवाल है। लोग अक्सर कहते हैं कि उनका अपने ऑफिस में जाके मन ही नहीं लगता है, ऑफिस में जाते हैं काम करने में मन नहीं लगता है, बुझे बुझे से ऑफिस जाते हैं, लौटते हैं बुझे बुझे से, मतलब वो रोजाना का क्रम उनका होता है, ना ऑफिस में मन लगता है और घर से जाने में भी ऑफिस की तरफ उन्हें बहुत बोझ सा महसूस होता है। कौन सा वास्तु दोष है जो उन्हें परेशान कर रहा है? क्या घर का वास्तु दोष है या फिर वो ऑफिस का वास्तु दोष है जो उन्हें परेशान कर रहा होता है? देखिए योगिता जी, कई बार ऐसा हमें देखने को मिला है कि लोग अपने कार्यस्थान पर जाने में हिचक जाते हैं कि नहीं जाना चाहते या ठीक नहीं है वातावरण। तो उसके लिए एक साधारण सा उपाय ये है कि अगर वो श्वेत गणपति की प्रतिमा या उनकी कोई फोटो उनको मिल जाए, वो अपने दुकान के अंदर और बाहर दोनों तरफ अगर वो स्थापित कर लें तो ऐसे व्यक्तियों को इस जो प्रॉब्लम से जो है छुटकारा बड़ी जल्दी मिल सकता है। उनका कार्य में अपने मन लगने लग जाएगा, कार्यस्थल में मन लगने लग जाएगा, सिर्फ श्वेत गणपति जी की परिक्रमा करने से नहीं। श्वेत गणपति की मूर्ति या फोटो जी दुकान के बाहर और अंदर दोनों तरफ एक स्थापित करनी पड़ेगी। इसके दोष दूर हो जाएगा, उनका जो वास्तु दोष है और उनका कार्यस्थल में मन लगने लग जाएगा। बहुत बढ़िया आपने बताया। सूर्य के बारे में आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि सूर्य कमज़ोर है, सूर्य कमज़ोर है तो आप ये करिए ये करिए ये करिए। इंसान कैसे पहचाने? क्योंकि अगर हमारे पास अपनी जन्म कुंडली ना हो और आपने बता दिया कि मतलब कुछ ऐसे इंडिकेशंस दिखते हैं, नज़र आते हैं, तो हमें भी समझ में आ जाए कि ठीक है हमारा सूर्य कमज़ोर है, तो अब हमें आपके पास आना चाहिए और आपसे पूछना चाहिए कि किस विधि के द्वारा हम अपने सूर्य को तेज करें, क्योंकि सूर्य तो सबसे शक्तिशाली ग्रह है। तो आप हमें बताएं कैसे पहचाना जाए? देखिए, ज्योतिष में सूर्य को राजा कहा गया है जी। जिन व्यक्तियों के सूर्य कमजोर होते हैं उनको कहीं भी सफलता मिलना एक थोड़ा सा मुश्किल होता है या उनको मान सम्मान में उनकी कमी रहती है। अगर जन्म कुंडली नहीं है तो हम हाथ के द्वारा भी देख सकते हैं कि सूर्य का क्या पोजीशन है। अगर रिंग फिंगर के नीचे जो माउंट्स आते हैं, अगर वो आपका थोड़ा सा उठा हुआ है तो सूर्य ठीक है, अगर दबा हुआ है या उसमें कटे फटे दाग हैं या क्रॉस के चिन्ह हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका सूर्य थोड़ा सा कमजोर है। और अगर आप ये भी ना कर सके तो एक साधारण आपको तरीका समझाता हूँ कि जो व्यक्ति नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नमक उनको ज़्यादा पसंद है या तेज नमक खाते हैं, कई दफ़ा आपने देखा होगा डाइनिंग टेबल पे लोग अपनी सब्जी में नमक एक्स्ट्रा डाल देते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के आमतौर पर देखा गया कि सूर्य उनका थोड़ा सा कमज़ोर होता है जी। अगर ऐसे व्यक्ति रोज़ सूर्य को जल चढ़ाएं और रूबी तो नहीं कहूँगा पहनने के लिए, सूर्य को जल चढ़ाएं और सूर्य का एक मंत्र जो ओम सूर्याय नमः आप मान लें तो उसको 108 दफ़ा अगर रोज आप करते हैं तो इस जो सूर्य की प्रॉब्लम है इससे काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। आपने सूर्य को बता दिया कि सूर्य नीच का है तो क्या इंडिकेशंस होते हैं और किस तरीके से वो सूर्य को उच्च पर पहुँचा सकते हैं। बृहस्पति भी एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो गुरु माना जाता है उस ग्रह को, तो उसमें भी अगर आपको कभी कभी कमी नज़र आती है किसी इंसान के अंदर, तो वो इंसान खुद कैसे पहचाने कि उसकी बृहस्पति कमज़ोर है और अब उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी या कुछ टोटके करने पड़ेंगे जिसके जरिए वो ऊंचा उठे? देखिए, अगर जन्म कुंडली नहीं है तो अपने हाथ को आप कोई भी व्यक्ति अपने हाथ को दे सकता है। अगर फर्स्ट फिंगर के नीचे का जो माउंट है वो दबा हुआ या चिपका हुआ माउंट है या उसके ऊपर निशान क्रॉस के हैं या कोई दाग धब्बा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका बृहस्पति कमजोर है जी। देखिए, जन्म कुंडली जब देखते हैं तो अगर स्टार की डिग्री कम है और स्टार हमारा अच्छा फेवरेबल है तो हम उसके लिए स्टोन पहना दिया जाता है जी।
लेकिन हाथ जब हम देखते हैं तो स्टोन, इसका एकमात्र तरीका यही है कि अगर आपका बृहस्पति दबा हुआ है या उस पर काले धब्बे हैं या उस पर क्रॉस का निशान है या कुछ भी कटफट के निशान है, तो आप समझें आपका बृहस्पति थोड़ा सा डाउन है। देखिए बृहस्पति अगर आदमी का स्ट्रांग होता है तो आदमी को जीवन में हर स्टेज पे सफलता बड़ी जल्दी मिलती है। जी हाँ। तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए आसान एक तरीका है कि बृहस्पति संबंधित दान करें। पीली दाल है या पीले लड्डू हैं, बृहस्पतिवार को किसी गरीब आदमी को खाने के लिए दे सकती हैं। इसके साथ अगर एक तांबे का कड़ा थर्सडे वाले दिन धारण कर लें, उसको शुद्ध करके मतलब गंगा जल से या पानी से या कच्ची लस्सी से धो के धारण कर लें, तो ऐसे व्यक्तियों को बृहस्पति को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने में मदद मिल जाती है। आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी हैं। हम चाहेंगे चलते चलते बढ़िया से टिप हमारे सारे दर्शकों को आप जरूर दें। अच्छा योगिता जी, आप भी बताइए किस मसले में किस हम चाहेंगे कि वैवाहिक जीवन पर आप कोई टिप दें, क्योंकि प्यार में मतलब जो संबंध होता है विवाह का, वो प्यार और विश्वास पे टिका हुआ होता है। तो इसीलिए कोई ऐसा टिप जो कि किसी की वैवाहिक जीवन को हमेशा सुखमय तरीके से बिताए, वो कुछ बताएं आप। देखिए योगिता जी, इसका बहुत बड़ा जो एक सिद्धांत है कि हमारा वास्तु इस पर डिपेंड करता है कि आदमी का जो घर में, वैसे तो जन्म कुंडली है ही साथ में, अगर देखने से मालूम पड़ता है, लेकिन मैंने कई दफ़ा कई घरों में देखा है कि लोग रात को अपने बेडरूम में ही डिनर करके और बर्तन वहीं छोड़ के और सो जाया करते हैं। ये सर्वथा अनुचित है। ऐसे व्यक्तियों के जो वाइफ हैं उनके स्वास्थ्य अक्सर खराब रहा करते हैं और एक वातावरण जरा गंभीर सा और भारी सा हो जाता है उस कमरे का। तो कभी भी ऐसा आप ना करें। जब भी आप खाना खाएं, कम से कम अगर खा लिया आपने बेडरूम में, तो उस बर्तन उठा के आप जहां भी रखना चाहें उनको रखें। अपने बेडरूम में रात को बर्तन, जूठे बर्तन रख के ना सोएं, अन्यथा ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट होनी चालू हो जाएगी। बहुत बड़े इस बढ़िया से टिप के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि हमेशा आप हमें इसी तरह से ज्योतिष यात्रा के जरिए एक ऐसी यात्रा भी ले चलें जहाँ पे कि हमें सिर्फ शांति और सुकून मिले। धन्यवाद प्रकाश जी।